तो यादव है रमाकांत यादव। अगर सांसद रमाकांत सिंह होते तो ये सब नहीं कुछ होता। क्योंकि यादव हैं वो संघर्षशील हैं और पूर्वांचल की मसीहा हैं। गरीबों जो भी वर्ग उनके यहाँ गया और कुचला हुआ है तो उसका सहयोग देता था। जो सताए जाते थे जो भी लोग, तो उसको वो काम है कि उसके कंधे से कंधे मिला के गरीबों के साथ थे। तो गरीबों के मसीहा थे। अब सांसद लोग 100 बीघा है, 200 बीघा है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज तक है लोगों के पास। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं आरती न्यूज 24, जिन्हें आप लोग जानते हैं शेर पूर्वांचल के नाम से। माननीय श्री रमाकांत यादव जी, उनके भतीजे हैं। और जैसा कि आपने न्यूज और सोशल मीडिया के माध्यम से जाना कि उनकी 53 बीघा की जमीन नीलाम हो गई। उसी पर हम बात करेंगे, आखिर क्या वजह है, किस तरीके से, जिस तरीके से समाज में एक ट्यूमर फैलाया जा रहा है, क्या वह सही है या गलत है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, आपको धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये जो माननीय श्री रमाकांत जी के साथ जो व्यवहार कर रही है सरकार, तो क्या ये कितना हद तक सही है या गलत है? देखिए, सरकार देश भावना सबसे बड़ी है। एक तो यादव है रमाकांत यादव। अगर सांसद रमाकांत सिंह होते तो ये सब नहीं कुछ होता। क्योंकि यादव हैं वो संघर्षशील हैं और पूर्वांचल की मसीहा हैं। गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, सबके साथ वो कंधे से कंधे मिला के किसी के साथ अगर न्याय होता था तो वो खड़े हो जाते, चाहे किसी भी जात का था। उसमें ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। जो भी वर्ग उनके यहाँ गया और कुचला हुआ है तो उसका सहयोग देता था। जो सताए जाते थे जो भी लोग, तो उसको वो काम है कि उसके कंधे से कंधे मिला के गरीबों के साथ थे। तो गरीबों के मसीहा थे। अब चूंकि जो आदमी तरक्की करता है, विकास करता है और पूर्वांचल का आदमी, तो वो सांसद रमाकांत जी जो है 53 बीघा है, तो हम कहते 40 साल से हैं, 40 साल से सांसद विधायक है। 53 बीघा कोई जमीन ज्यादा नहीं है कि संपत्ति उनके आमदनी से ज्यादा संपत्ति उनकी ज्यादा। और बहुत से सांसद लोग 100 बीघा है, 200 बीघा है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज तक है लोगों के पास। जैसे पूर्वांचल के उद्योगपतियों में इनका एक बहुत बड़ा भूमिका रहती थी सांसद जी का। तो कहीं न कहीं उनकी जो पूंजी है उद्योग के माध्यम से भी तो हो सकती है। हाँ, उद्योग के माध्यम से हो सकती है। उनके पास मुर्गी फार्म है, डेयरी है और सब काम है, गाड़ियां हैं। तो उनके दूध उनका बिक रहा है। उनके माध्यम कहीं है, सोर्स कहीं है, पैसे कमाने का उनकी गाड़ियां हैं और सब है और कारोबार चल रहा है। ऐसा नहीं है, बड़े आदमी हैं, सांसद है, कौन किसका ठीका नहीं चल रहा है बताइए। अच्छा ठीक है, ये जो किस केस में फंसे थे कि जिसकी वजह से इनको ये वहां पे जो है आपके बाहुल में दारू का ठीका था किसी आदमी का। वो तो 3 साल पहले था, लेकिन अब वो उनको फंसाने के लिए, और जो ठीका का दारू का था वो जेल के बाहर है, तो जमानत पे है। इनका ठीका तो था नहीं, इनके पास भट्टे थे और सब था। भट्टा से भी इनका आमदनी 2-3 इनके पास भट्टे भी हैं। तो उस ठीके पे जो है अब मरा दूसरी जगह। अब उनके ऊपर चूंकि दोषारोपण कर दिया गया और तो दोषारोपण तो और लोग तो जमानत पे हैं, इनको क्यों नहीं जमानत हो रही? हाँ, इनको भी जमानत होना चाहिए। अब छोटे छोटे केसों पे लगा रहे हैं। भाई नेता कोई भी जा रहा है, रास्ते में किसी से कुछ हो जाएगा या गाड़ी धक्का लग जाए तो उसके नाम FIR हो जाएगा है। अब इससे पवई में था, अभी था कि पवई में उनको 3 महीने की सजा हो गई, 10,000 का रुपया का जुर्माना हो गया। भाई नेता चलेगा, जनता है तो जनता के बीचों में जाएंगे तो धक्का मुक्ति होगा ही। अब शांति भंग कर दिए, ये कोई बात नहीं है। दारू का जो है वो तो दारू बेच नहीं रहे थे। यानी ये गवर्नमेंट जो है पूर्ण रूप से लग चुकी है इनके पीछे। हाँ। बस सिर्फ इनको बर्बाद करना चाह रही है। लेकिन यही गवर्नमेंट 2009 करीब 2009 या 10 रहा होगा या 8 रहा होगा, जब तकिया पर हुआ था हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ था, तो उस पर देखिए
जोगी जी जब आ रहे थे गोरखपुर से, तो उस समय मैं भी था जी। और सांसद जी भी गाड़ी जो है आपके उस तरफ गोरखपुर के जो बाहरी छोर है वहां खड़े थे, आजमगढ़ के उत्तरी छोर पे। तो कौन है मूर्ति, तो उस मूर्ति के पास थे और वो लोग इंतजार कर रहे थे जोगी जी आएंगे। उसके बाद कोई शांति थी एकदम, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम अपना चले आए भाई अपने साधन से, और इसके बाद सांसद जी जो है इनकी गाड़ी के साथ आए और तकिया पे जो है कोई कसाई था क्या था उसको कान के वो खड़ा था, कैसे था, अब वो दंगा दिखा के तो जहां इनकी मान लीजिए वहां से अटैक हुआ तो सांसद रमाकांत यादव ने गाड़ी बदल के उनको दूसरी गाड़ी में अब इनको खुद साथ लेके इनकी जान को बचाया। तो जोगी जी को एहसान मानना चाहिए। अगर मान लीजिए गलती भी होती है किसी से, इतना नहीं उसके पीछे पड़ा जाता है कि उसके जान माल पे खतरा कर दो, उसके जो है कानून संपत्ति को कर दो, तो ये नहीं होना चाहिए। जोगी जी को बहुत अच्छे इनके दो। और इस तरीके से तो बहुत से राजनेता लोग अवैध कब्जा किए हैं, अवैध तरीके से पैसा कमाए हैं, उस पर क्या ध्यान नहीं जा रहा है योगी जी का? नहीं, ध्यान नहीं जा रहा, चुप जा रहा है ध्यान सिर्फ मुसलमान पे, यादव पे, या जो दबंग किस्म का है उस पे जा रहा है। वो उनका यही सिद्धांत है कि जो यादवों को कुचलेंगे बड़े आदमी तो अपने आप लोग दब जाएंगे, मुसलमान को जिसको कुचलेंगे। अब जैसे यही है, सांसद 2 साल की सजा हो गई तो उसको हटा दिए, बहुतों के ऊपर केस है आपके। अच्छा, तो ये नीलामी वाला जो था, हाँ। क्या हुआ, अभी नीलामी हुआ कि नहीं? नीलामी नहीं है, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। नीलामी होती है उस पर बोली जाती है कि अखबार में लिखा था, नहीं न्यूज पेपर में कि डुग्गी बजवाई गई, डुग्गी बजवाई गई, सब कुछ किया गया। हाँ। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक्वायर किया जमीन को। अच्छा। उनको जोतने बोने नहीं देगी। और जब उनका केस जो है वो कोर्ट केस करेंगे तो केस उनके हो जाएगा, फिर उनको जमीन मिल जाएगी। तो मतलब केस उस हुआ है कि नहीं? केस अभी हो सकता है, हमें पूरी जानकारी नहीं है, और केस किया ही जाएगा। ऐसे थोड़ा कि हम अपनी संपत्ति को छोड़ देंगे, केस किया जाएगा। भाई हम संविधान के अनुसार काम चलेंगे, केस से लड़ेंगे, हम सामंतवादी व्यवस्था नहीं लागू करेंगे कि मारपीट करना हर चीज है। भाई सरकार है, सरकार कर रही है, तो सरकार का काम है उनका, वो अपना केस करेंगे और संपत्ति उनको मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो दोस्तों, मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे थे आरपी न्यूज 24। अपना राय जरूर दीजिएगा, क्या शेरे पूर्वांचल कहे जाने वाले गरीबों के मसीहा रमाकांत यादव जी के साथ जो हो रहा है ये किस हद तक सही है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद। इसी के आप लोगों को धन्यवाद और जनता को भी धन्यवाद। और सुनिएगा और स्मरण करिएगा कि मैंने जो कहा है, और आजमगढ़ की धरती वीरों की धरती है, चंजीत यादव की धरती है, रामबचन यादव की धरती है और रामहर्ष यादव की धरती है। और यहाँ बहुत से लोग वीर हैं और ये आजमगढ़ झुकने वाला नहीं है। आजमगढ़ के नौजवानों जागो और यहाँ जो है सामंतवादी के खिलाफ संघर्ष करो, यही मेरा नारा है। इसी के साथ जनता से अपील है और आप लोग आइए और मेरे आपकी जो है समस्याओं को मैं हल करूंगा। मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला के संघर्ष करता रहूं। जय हिंद, जय भारत।